आप सभी को मैंने कुंती स्तुति को सुनाया था। उन्होंने भगवान से क्या मांगा? दुख मांगा। जो भगवान का भक्त होता है वो भगवान से या तो भगवान को मांगता है या फिर विरह मांगता है, दुख मांगता है। ऐसे ही एक भक्त हुआ है, श्रीमद् भागवत में कथा आई हुई है, वृत्तासुर रणभूमि में इंद्र को मारने के लिए गया और जब वज्र को देखा तो बिहारी जी की याद आ गई। तो भगवान को याद करता हुआ कहा, अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूया मनः स्मरेता सुपतिर्गुणास्ते गृहीतु वाक् कर्म करोतु काया। शायद ये स्तुति को सुन लिया तो आज से भगवान के सामने हमारी मांग ही बदल जाएगी। भक्त कहता है भगवान से, अहम हरे तव पादैक मूला, कि मैं अपने कर्मों के अनुसार किसी भी शरीर को प्राप्त हो जाऊं, आप जो चाहना मुझे वो बनाना, बस इतनी कृपा कर देना। दासानुदासो भवितास्म भूया, आप अपने भक्तों का हमें दास बना देना। जैसे भक्त कहता है कि मैं नहीं जानता कि मैं भक्ति की गंगा को कैसे बहाऊं, मैं नहीं जानता आपके चरणों तक मैं कैसे आऊं, लेकिन आप तो जानते हो। मैं आपसे मिलने नहीं आ सकता हूं तो आप तो आ सकते हो। तो ठीक उसी प्रकार मैं आपके पास तक नहीं आ सकता हूं। जो संत जन, जो योगी जन, जो आपके चरणों के दास हैं, जो आपके निकट हैं, उनके चरणों का हमें दास बना दो। जब वो आपके धाम चल के आएंगे ना, तो मैं भी उनके चरणों को पकड़ के आपके धाम तक आ जाऊंगा। तो इसलिए मुझे अपने चरणों का दास बना दो, अपने भक्तों का दास बना दो। तो भगवान ने कहा, भाई क्या स्वर्ग की संपत्ति चाहिए, क्या ब्रह्मलोक चाहिए, या मेरा वैकुंठ धाम चाहिए, या मेरी सिद्धियां चाहिए, क्या चाहिए? कह तो रहे हो कि अहम हरे तव पादैक मूला, युद्ध क्षेत्र में खड़े हो, मुझे तो यकीन नहीं होता कि तुम मुझे चाह रहे हो। तो कहा, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठयम् न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम् न योग सिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसा त्वा विरहैकांक्षे। न स्वर्ग चाहिए, न ब्रह्मलोक चाहिए, न आपकी सिद्धियां चाहिए, अड़िमा महिमा लगिमा, ये भगवान की सिद्धियां हैं, ये भी नहीं चाहिए। मुझे छत्र सम्राट भी नहीं बनना है। तो क्या चाहिए? विरही आकांक्षी, मुझे विरह चाहिए। भाई कभी विचार किया कि भक्त विरह क्यों मांगते हैं, भक्त दुख क्यों मांगते हैं? दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करें दुख काय को होए। ध्यान रखिएगा, जब जीवन में सुख होगा तो हम भगवान से कहीं न कहीं विमुख होंगे। रहने के लिए अच्छा घर है, घूमने के लिए अच्छी गाड़ी है, खाने के लिए अच्छा भोजन है, सोने के लिए अच्छा बिस्तर है, और कहीं मस्ती करने के लिए हमारे साथ जनबल है, मित्र हैं, तो हम भजन क्यों करेंगे? और जब कष्ट होता है, रहने के लिए घर नहीं है, तो हम मंदिर जाते हैं कि प्रभु एक छोटा ही सही, एक कक्ष सही, एक कमरा ही सही, घर दे दीजिए। तब हम मंदिर जाते हैं। तो भक्त हमेशा भगवान से कहता है, न दौलत न शोहरत न कुछ चाहते हैं, न दौलत न शोहरत न कुछ चाहते हैं, तुम्हारी कसम तुमसे तुम चाहते हैं। भक्त भगवान से भगवान को चाहता है।
और यही आज से हमें भी करना चाहिए। मैंने बहुत पहले बड़ी ऐसे भाव आया भगवान के लिए, तो मैंने 2-3 लाइनें लिखी कि वो हृदय किस काम का है जिसमें भगवान की मूरत न हो। आप ही लोग बताइए, इस मन में अगर भगवान का निवास न हो तो ये किस काम का। अगर घर में सुबह शाम भगवान के नाम का दीपक न जले, कोई धूप बत्ती न लगे, उनके नाम का भोग न लगे, कभी घंटी न बजे, तो वो घर किस काम का। तो ठीक उसी प्रकार कि वो हृदय अर्थात मन, दिल, वो हृदय किस काम का है जिसमें तेरी मूरत न हो। वो आंख किस काम की है जिसमें तेरी सूरत न हो। वो जीवन किस काम का है जिसमें तेरा साथ न हो। और वो साथ भी किस काम का है जब तक एक मुलाकात न हो। ये निवेदन करिए कि भगवान के पीछे पड़ जाइए कि कैसे भी करके तुम्हारा दर्शन होना चाहिए, एक मुलाकात होनी चाहिए। जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात ज़रूरी है। अब और कहीं दिमाग न चला जाए आपका। वो मुलाकात सिर्फ भगवान के साथ नहीं। संसार में कहते हैं ना, संसार में मन लगाओगे तो कहीं ना कहीं रोना पड़ेगा। तो इसलिए मन हमेशा भगवान में लगाइए। मतलब 2 चीज़ों में एक एक चीज़ बांट लो। दिल भगवान में लगाओ, दिमाग संसार में लगाओ। इसीलिए भगवान ने 2 चीज़ें दी हुई हैं। वो बाबा तुलसी कहते हैं ना, कर से कर्म करो विधि नाना। कर से कर्म करो विधि नाना। कर कहते हैं इन हाथों को, तो इन हाथों से आप कर्म करिए, लेकिन कर्म में ध्यान रखिए कोई भी ऐसा कर्म नहीं होना चाहिए जिससे भगवान रुष्ट हो जाएं। सत्कर्म होना चाहिए। कर्तव्य पालन करिए, बच्चों का पालन करिए, परिवार में रहिए, माता पिता की सेवा करिए, पत्नी के लिए भी करिए। ये हुआ कर्तव्य पालन। और इसके बाद जो करें वो सत्कर्म करिए। सत्कर्म क्या होता है? भगवान के मंदिर जा रहे हैं तो ये सत्कर्म है। भगवान की कथा सुन रहे हैं तो ये सत्कर्म है। भगवान की कथा करा रहे हैं तो ये सत्कर्म है। तो भक्त भगवान से क्या मांगता है? भगवान को मांगता है, या फिर भगवान से दुख मांगता है ताकि भजन होता रहे।